हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में आपका स्वागत है। आज हम अरिहंत बुक का चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं से प्रश्न 9वां से हल करना चालू करेंगे। प्रश्न 9वां, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 9 बिस्किट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। प्रश्न संख्या 9वां, इसमें बोल रहा है प्रश्न 9वां, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। 4 डिब्बे खरीदे। फिर 4 डिब्बे खरीदने के बाद प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है, तो प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है तो 4 × 8 हो जाएगा। और बोल रहे हैं उसके बाद यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं हो तो प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्किट देना है, तो 28 छात्र हैं तो 28 बिस्किट देंगे, तो इसमें से 28 घटा देंगे तो हो जाएगा 28। तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्किटों की संख्या को दर्शाता है। तो अगर हमारे पास 4 बिस्किट का पैकेट था और प्रत्येक पैकेट में 8 बिस्किट था तो 8 × 32 बिस्किट हो जाएगा इसको अगर हल करेंगे तो। और 28 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट मिल रहा है, मतलब 28 बिस्कुट बट रहे हैं, तो 28 हो जाएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो आएगा 32 में थे 28 गया तो 4। लेकिन इसको हमको ये रूप में नहीं पूछा कितने बिस्कुट बचे, उसको व्यंजक के रूप में पूछा है, तो ये इसका सही हल हो जाएगा। इसको हम कोष्ठक के रूप में दिया है ऑप्शन में 4 × 8 कोष्ठक बंद ऋण 28। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोष्ठक के बोर्ड मास के नियम के अनुसार किसको बनाएंगे, तो इसको पहले हल करना। तो 8 × 32 बिस्कुट हो जाएगा, उसमें से 32 में से 28 बिस्कुट घटाएंगे तब 4 बिस्कुट बचेगा। लेकिन ऑप्शन में इसी को दिया है, तो यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10वां, संख्या 9,59,595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। इसमें बताना है कि ये संख्या कौन से बड़ी से संख्या से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसमें ऑप्शन सबसे बड़े में पहले ऑप्शन दिया है 47। पहले हम 47 से इसको भाग देके देखेंगे। भाग देना है, विभाज्य मतलब भाग देना, कौन सी बड़ी संख्या से पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन में 47 है और 47 है सबसे बड़ी संख्या है। तो 10वां क्वेश्चन, प्रश्न 10वां, तो हो गया 95 और 95। तो सबसे पहले हम 47 देखेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या को पूछा है, तो सबसे बड़ा 47 है। तो ऐसे प्रश्नों में बड़ी से बड़ी पूछा, सबसे बड़ी से पहले चेक करके देखेंगे। तो यह है 47, थोड़ा साफ लिख देते हैं बीच में, ये भाग देने का चिन्ह 95 तो हुआ। पहले 47 से भाग देना है, तो हमारा 47 का पहाड़ा याद नहीं है, तो हम बताए थे कि इधर का 1 अंक दबा लो, 4 बचा, और इधर का सब अंक दबा लो जितना है उसको। तो यहाँ है हमारा 9 बजे दिख रहा है, तो कितने बार में जा रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार में। तो हम 2 बार में देख लेते हैं पहले, यहाँ गुणा करके 47 × 2 कितना हो रहा है, तो 2 7 14 की 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 94। यहाँ 95 है तो 2 बार में आ गया। ये सरल तरीका है बड़ी संख्या का भाग देने का, तो ये 2 बार में आया। तो 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9 94 आया। इस तरह हम कितनों बड़े से बड़े संख्या का भी भाग दे सकते हैं। तो ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ ये कट हो जाएगा। फिर अगला संख्या 9 है तो 9 को उतारेंगे, 9 है तो ये हुआ 9, अब 19 हो गए। तो यहाँ 47 है, जो भाग देने वाला संख्या बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इसको
एक बार 0 बार पढ़ते हैं पहले। एक बार में एक ही संख्या उतरेगा, 2 संख्या उतारे उत्तर गलत आ जाएगा। तो 0 बार पढ़ेंगे तो इसको घटाएंगे तो ये हुआ 9 की 9, 1 की 1। अब अगला संख्या उतार सकते हैं, 5 है, सीधे में उतारना है तो ये होगा ये 5, तो 195 हो गया। अब फिर वही काम करना है, इसको इधर 4 बचा और इधर अब एक तो घटाने में 19 आया था तो इसको देखेंगे 19 को, एक में नहीं जाएगा तो 19 को देखेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे भी ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में जा रहा है। तो हम 47 का गुणा 4 के साथ करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 47 का गुणा 4, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, 188 आ रहा है। जबकि यहाँ 95 है, मतलब आ गए छोटी इससे छोटी भले हो जाए, आगे नहीं जाना है, बड़ी नहीं होना चाहिए, पहाड़ा पड़ा है। तो हो गया ये 47 है, कितने बार में? 4 बार में। तो 4 लिख दिए, कितना है? 188, तो 188 लिख दिए। तो ये आ रहा है, अब आपका घटाएंगे तो 15 में से 8 गए तो 7, अब यहाँ से लिख दिया तो 8 हो गया, 18 हो गया, तो 18 में 1 कट हो जाएगा। अब अगली संख्या बचा हमारा ये 9, तो यहाँ 9 को उतार लेते हैं तो इस तरह हुआ ये 89। अब हम 2 बार में पढ़ेंगे तो कितना? 2 बार में पढ़ने पर हमारा आया था 94, ज़्यादा हो जा रहा है, यही पता चल जाता है क्योंकि 2 बार पढ़ चुके हैं। इसको देखेंगे तो ये 2 बार में नहीं जा रहा है क्योंकि 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 1 बार ही पढ़ेंगे। तो 1 बार में आएगा 47 से कम 47, घटाएंगे 9 में से 7 गए 2 और ये 7 में से 4 गया तो 3, 32 हुआ। फिर अगली संख्या उतारेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 5, तो यहाँ आ जाएगा ये 5। अब इसको देखेंगे कितने बार में जाता है, तो फिर वही काम करेंगे, 7 को दबा देते हैं और इधर ये 1 बार में नहीं जाती, ये देखेंगे तो 4 8 32, 8 बार में जा रहा है, लगभग 8 बार में पूरा चले जा रहा है। तो देख लेते हैं 8 बार में करके। 47 गुणित 8, 8 7 56 की 6 हासिल 5 और 8 चौक 32, 32 और 5 37, 76 ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि यहाँ 325 है, ये 376 हो जा रहा है। तो हम इसको 7 बार करके देख लेते हैं। 47 गुणित 7, तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, ये 229 आ गया। 229 इससे भी फिर भी ज़्यादा हो जा रहा है। अब 1 बार और अगर 6 बार कर दें तो इससे बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब ये पूरी नहीं कट पा रहा है, तो हम ये उसका उत्तर नहीं होगा। 47 से पूरी नहीं कट पाएगा। तो हम अब अगली संख्या उससे छोटे वाले संख्या को देखेंगे। इसके बाद इससे अगली संख्या है छोटी वाली में 47 के बाद 37 है, 37 को चेक करके देखते हैं। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा 37। अब इसका करेंगे, 37 का पहाड़ा हमारा याद नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो हमें 3 में इसको देंगे तो 3 3 9, 3 बार में जा रहा है, लगभग 3 3 9 पूरी जा रहा है। तो देख लेते हैं 37 गुणित 3 करके, 37 गुणा 3, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 3 9 और 1 10, ये हो जा रहा है आपका 101, ज़्यादा हो जा रहा है। जबकि हमको 2 संख्या, तो 2 संख्या को ही कटा के देखना है पहले। यहाँ 37 है, यहाँ 95 को कटा के देखना है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 बार कम कर देते हैं, इसको 2 बार में देखते हैं। आपको ये सब गुणा करना आना चाहिए, गुणा करना बहुत ज़रूरी है नवोदय गणित को बनाने के लिए। इस बार हर जगह पहाड़ा बनाना पड़ता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा ऐसे बना के देखना पड़ेगा। तो हम 2 बार में देखते हैं। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 74, 2 बार में 74 आ रहा है। तो 74, 5 4 गए तो 1, 9 में 7 गए 2, 21 हुआ। अब अगली संख्या उतारेंगे हम 9 को, फिर वही तो हो गए ये 219। अब फिर वही करके देखते हैं, दबा देते हैं शुरू वाली इकाई वाले अंक को, तो देखते हैं छोटी हो जा रहा है एक अंक, तो एक और देख देते हैं 21, तो 3 7 21, 7 बार में जा रहा है। तो हम इसका गुणा 7 के साथ करके देखते हैं। 37 गुणित 7 कितना हो रहा है, मतलब 37 का पहाड़ा 7 बार पढ़ रहे हैं। जिसका पहाड़ा याद है तो वो तो तेज़ी से बना लेगा सवाल को जल्दी से, लेकिन पहाड़ा याद नहीं है तो ये सब करके देखना पड़ेगा। तो कितने बार देखे थे? 7 बार। तो 7 बार गुणा करके देखते हैं। 7 7 49 की 9 और यहाँ हासिल 4 आ जाएगा, और 7 3 21, 21 और 4 25, ये ज़्यादा हो जा रहा है 4 बार में, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम इसको एक कम करके देखते हैं 6 बार में। ये अनुमान लगाना पड़ता है कितने बार जा सकता है। तो हम जब अनुमान लगाए तो 7 बार में 21 आ रहा था, यहाँ भी 21 है, लेकिन जब गुणा करके देखे तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो उससे एक
कम पहाड़ा करके पढ़ेंगे इसको। तो हम 6 बार में पढ़ेंगे। 7 छक्के 42 की 2 हासिल 4, 6 त्रिक 18, 18 और 4 22। तो ये हो गया 7 छक्के 42 की 2 हासिल 4, 6 त्रिक 18, 4 22। ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 5 बार करके देखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 त्रिक 15, 15 और 3 18। ये आ गया 5 बार में आपका 185। तो हो गए 9 में 5 गए तो 4, और ये छोटी संख्या हो गई 8 से, तो हम इसको हासिल लेके इसको 11 बना देंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो 11 में 8 गए तो 3, और ये आपका कट हो जाएगा। फिर अगली संख्या 5 को उतारेंगे, 4 हो जाएगा। ये 11 में 8 गए तो 3 हो जाएगा। ये 5 को उतारेंगे अब हम, तो ये हो गया 345। फिर वही काम करेंगे, इसमें फिर गुणा करके देखेंगे। अनुमान पहले लगा लेते हैं कितने तक पढ़ा जाएगा। तो ये 3 है यहाँ, ये भी 3 है, एक बार में जा रहा है, तो हम एक बार में नहीं देखना क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। तो एक और खोल देते हैं, तो ये जाएगा आपका 3 8 24, 3 या 27, 3 या 27। 9 बार में करके देख लेते हैं इसको। 3 या 7, 3 हम 30, अगर 10 बार लेते हैं तो 370 हो जाएगा। तो 9 बार करके देखते हैं। तो 37 गुणित 9, 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 33। ये 9 बार में आया 333। 9 बार में 333। तो 5 में से 3 गया तो 2, और 4 में से 3 गया तो 1, और ये हो जाएगा आपका कट। अब अगली संख्या 9 को उतारेंगे, फिर बचा है उसको बारी बारी उतार दिए जाएंगे। तो ये आया आपका 9 129। देखते हैं अब इसका फिर गुणा करके अनुमान लगा कितने बार जाता है। तो यहाँ बचा, यहाँ 3, यहाँ से हम लेंगे 2 संख्या, तो 3 4 12, 4 बार में लगभग जा रहे हैं। 4 बार में पूरा जा रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं करी कितना जा रहा है। तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 त्रिक 12 और 2 14, 148 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम एक इससे कम पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ के देखेंगे। तो हो जाएगा 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 111 आ गए 3 बार में। ये हो गया 3 बार में 111। तो 9 में से 1 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, ये कट। अब 1 बचा था 5, इसको 5 को यहाँ उतार देते हैं, तो हो जाएगा 185। तो 3 बार में 111 आया था, तो हम 4 बार में देखे तो कम है, तो 5 बार करके देखते हैं। 4 बार करके देखे हैं, इसको बार बार आपको मिटाना नहीं, जो लिखे रहेगा तो रफ कार्य में रहेगा ही, तो पता चल जाता है कौन किसका गुणा कितने बार आ रहा है। तो क्योंकि हम 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार गुणा करके देखे हैं। अब मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड मिटा दिया हूँ, तो वहाँ आपका लिखा रहेगा कि 3 बार में कितने आए, 4 बार में कितने आए, तो सवाल थोड़ा जल्दी बन जाएगा इससे। और मैं मिटा दिया हूँ तो नहीं पता चल रहा है, तो फिर भी 5 बार में करके देखते हैं, क्योंकि 5 7 35 होता है, तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ऐसे भी अनुमान लग जाता है। तो 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 185। 5 बार में पूरा जा रहा है, तो हो गया 185। तो इसका कहने का मतलब ये 37वां संख्या है, इसका उत्तर आएगा 37। 37वां संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 9,59,595 को पूरी तरह विभाजित कर। प्रश्न संख्या 11। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती हैं? प्रश्न संख्या 11। प्रश्न बोल रहे हैं कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। कार पार्क में बराबर 14 पंक्ति हैं। 14 पंक्तियां हैं। कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, मतलब 14 लाइन है। 14 लाइन से, जैसे कि इस लाइन 14 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन, तो ऐसे करके 14 लाइन। पूरा लाइन में 1 लाइन 2 लाइन से 14 लाइन है कार खड़ी करने का। तो एक लाइन में कितने कार खड़ी हो रही हैं?
420 कारें खड़ी हो रही है एक लाइन में, तो इसमें भी 420, इसमें भी 420, इसमें भी, ऐसे करके पूरा 14 लाइन में 420 कारें खड़ी होंगी। तो ये बोल रहा है कि इसमें क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में, पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती है। तो 14 लाइन है, तो हम इसमें कितने, एक लाइन में कितने कारें खड़ी होंगी, 420 कार। तो 14 का गुणा कर दें क्योंकि 14 लाइन है, तो हो जाएगा ये 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब 1 शून्य 0, 1 दूनी 2, 1 चौक 4, 0 8 8 और ये 5, क्योंकि इसमें एक लाइन का दिया है। किसी भी प्रश्न में अगर एक चीज़ का रेट दिया है और ज़्यादा का पूछा है, जैसे एक का दिया है, एक आम का रेट 10 रुपये है और 10 आम का पूछा है, तो उसको गुणा करेंगे तो उसका रेट निकल। इसी तरह इसमें एक लाइन में 420 कारें खड़ी हुए, तो ऐसे ऐसे 14 लाइन है, तो कितने कारें खड़े होंगे, तो इसमें होगा 5880 कारें खड़े हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 12, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। ऐसे प्रश्न सरल होते हैं, समझने बच का होता है। जैसे कि एक स्कूल है, उसमें कितने कमरे हैं, टोटल 26 कमरे हैं, तो उसमें 26 कमरे हो गया। और उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं, तो प्रत्येक कमरे में 4 पौधे, तो गुणा करेंगे तब निकलेगा कितने पौधे हुआ। तो 26 गुणी 4 हो गया, तो उसको गुणा करें तो कितने पौधे हो निकल जाएगा पहले। तो 4 छक्का 24 की 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितने पौधे हुआ, 104 पौधे हुआ टोटल, 104 पौधे। अब बोल रहे हैं 104 पौधे लगाएंगे। यदि एक पौधा में 2 कप पानी डालना है, एक पौधा में 2 कप पानी डालना है, तो कितना पौधा है, 104 पौधा है, तो 104 में 2 का गुणा कर दो, क्योंकि एक पौधा में 2 कप डालना है, तो 104 पौधा गुणी 2, तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 शून्य 0 और 2 एकम 2, तो कितने कप पानी लगेगा, 208 कप पानी लगेगा, 208 कप पानी लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 13, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये प्रश्न बोल रहा है कि हम स्टार की जगह में कौन से अंक रखें, या 1 रखें या 3 रखें या 5 रखें या 7, ताकि ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी 13 से पूरी तरह कट जाए बोल रहा है, मतलब 13 से पूरी तरह भाग चला जाए। प्रश्न संख्या 13, तो हम प्रश्न लिख लेते हैं पहले, 56 स्टार, यहीं पर कौन सा संख्या रखना है, ताकि ये 890 है और आगे 890, ताकि ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 13 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो हम इसको करके देख लेते हैं, पहले भाग करेंगे, तो हो जाएगा 13 से भाग देना है ना इसको, तो यहाँ 56 हुआ। अब यहाँ मान के चलो स्टार है, तो मैं यहाँ खाली जगह भी रख देता हूँ, कुछ संख्या लिख के देखना है, कटा के देखने से वो कटाना है, इसमें से संख्या लिखिए ऑप्शन में से। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें 1 है, तो पहले हम 1 लिख के देख लेते हैं। अब कटाते हैं 13 से, 13 का पहाड़ा हमको याद है, हम जल्दी से कटा लेंगे इसको। तो होगा 13 39, 13 चौक 52, तो ये हो गया 52, 6 में 2 गए 4, और ये हो गया आपका कट। अब हम 1 लिए थे यहाँ पर खाली जगह में, स्टार की जगह में, उसको लिखते हैं, तो हो जाएगा 13 तिया 39, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, तो 11 में 9 गए 2, और ये हासिल 1 देके 3 हो गए, तो ये कट हो गया। इतना तो आप लोगों को सबको आ जाएगा, इतना सवाल बनाते बनाते। अब ये हो गया आपका
अब हो गया 13 दूनी 26, 2 बार में जा रहा है, 13 3 39 ज़्यादा हो जाता, तो 8 में 6 गया 2 और ये कट। अब अगली संख्या हमारा 9 है, 9 को उतारेंगे, फिर 13 दूनी 26 आएगा, फिर कटाएंगे, फिर 3 हो जाएगा, फिर कट। अब बचा 0। अब 13 दूनी 26 और 13 3 39 ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं कट पा रहा है, मतलब ये यहाँ पर 1 लिखने से नहीं होगा। अब हम इसके जगह में इसको मिटा के बनाते हैं। अब हम 1 की जगह में कोई दूसरी संख्या लिख के देखते हैं, अगली वाली संख्या को। यहाँ पर खाली जगह था, यहाँ पर अभी हम 1 लिखे थे, पहला ऑप्शन 1 था। अब अगला ऑप्शन कौन है इसमें? 3 रख के देखते हैं। मतलब हम ये चारों ऑप्शन में से यहाँ खाली जगह में लिख के देखेंगे ताकि वो पूरा कट जाना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। तो अब 13 से देखते हैं, तो हो गया 13 चौक 52, ये हुआ 52, तो 6 में 2 गए 4 और ये कट, फिर 3 उतारे जो लिए थे ऑप्शन से उसको, तो 1 43, तो 13 तिया 39, ये हुआ 13 तिया 39। अब घटाएंगे, 13 में 9 जाएगा 4 और यहाँ से ले देखिए यहाँ भी 3 हो गए, तो ये कट। अब अगली संख्या हमारा 8 आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा आगे जाएगा, ये थोड़ा इधर आ जाएगा, बिल्कुल सीधे में लिखना है, सवाल गलत हो जाता है। 13 में 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा ये। अब ये इसका नंबर आया यहाँ, तो ये 8 है, तो ये 48 हो गया। तो 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 तिया 39 फिर आएगा, 13 तिया 39, तो ये 18 हो जाएगा। 1 लेके 1 तो नहीं ले पाएंगे, तो बराबर है 13 तिया 39, सॉरी गलती हो रहा है, 13 तिया 39, तो ये 1 लेके 18 हो गया, 18 में 9 गया तो 9 हो गया, और ये आपका यहाँ से लिख दिया 3, तो ये कट हो जाएगा। अब अगली संख्या यहाँ 9 को उतारेंगे, अब 9 का नंबर आ गया यहाँ, तो ये हो गया आपका 9, ये इसके सीध में आ जाएगा, ये इसके सीध में। सीध में लिखना फिर कंफ्यूज हो जाता है बनाते बनाते, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, इसका ना जो संख्या उतारे उसको बिल्कुल उसी के सीध में लिखना है। तो अब जाएगा 13 7 91 बार जाएगा, 13 7 91, 13 100 ज़्यादा हो जाएगा, 13 7 91। अब ये बचा 8, ये हो गया कट। अब बचा 0, अब ये 13 6 78 तक जाएगा, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तेज बच रहा है, बना के दिखा देते हैं। 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78, ये रहा, ये 10 हो जाएगा, तो 8 2 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, मतलब इसमें शेष 2 बच रहे हैं। तो हमको 3 लेने पर भी पूरा नहीं कटा, तो हम फिर अगला संख्या लेके देखेंगे। ये वाले प्रश्नों को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, या फिर इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम पालन करना पड़ेगा, 13 विभाज्यता का नियम। तो मैं इसी विधि से बताता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा, अब अगली 5 है, सब में ऐसे पारी पारी रख के देखना उसके जगह में किससे पूरा कट जा रहा है। तो अब अगली संख्या 5 है, 5 में करा के देखते हैं। तो फिर 13 चौक 52 आएगा यहाँ, फिर वही बचेगा यहाँ 4, फिर हो जाएगा ये कट, फिर ये 5 को उतारे जो लिए थे, 5 को लिए है ना इस बार, तो 45, फिर 13 तिया 39, फिर घटाएंगे 15 में 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा उस कट के, तो 6। अब नंबर आया आपका, यहाँ 0 ही था ना, नहीं सॉरी यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। देखो बनाते बनाते कन्फ्यूज हो जाता है, तो थोड़ा आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा ऐसे सवालों को। तो 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 8 है 5 गया तो 3, और ये कट हो जाएगा। अब अगला संख्या 9 है, अब 9 को उतारेंगे, बिल्कुल सीध में उतारना है, तो वो ये आया 13 तिया 39, तो ये हो गया आपका कट। अब बचा 0, तो 0 को उतार लिए, यहाँ 0 बचा ना, तो 0 को उतार लिए, फिर इसका पढ़ा 0 तो 0 बार जाएगा, 13 0 0, तो ये हो गया आपका। यहाँ सब घटाना का चिन्ह लगा देख लो, नियम से बनाना चाहिए सवाल को। तो आया 0, तो ये 13 में पूरा विभाजित हो जा रहा है जब हम 5 को ले रहे हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब आगे हमको चेक नहीं करना है इसमें कौन से बड़ी संख्या ले